आज हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि आज की जनरेशन हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने में हिचकिचाती क्यों है। अरे वो भी नकली हैं, इन्फ्लुएंसर्स दिखाएंगे ये स्पोर्ट्स कार ले ली, डिफेंडर ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। Right, we start with some breaking news coming in. Social media influencer Orhan Awatmani, that is 90% of the things on social media are fake and false. क्या आपको लगता है कि हम ये जो बातें कर रहे हैं ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम किसी को जज कर रहे हैं या हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं। आई थिंक द पर्पस इज क्या आज की जनरेशन जिम्मेदारी से भाग रही है या सिर्फ उसकी एक डिले टैक्टिक है। नमस्ते फॉलोअर्स, नमस्ते सब्सक्राइबर्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कमाली पार्क एरिया में, जो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कि कुतुब मीनार के बहुत पास है। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, रिकमेंडेड। अब सबको जो भी दिल्ली वाले हैं उनको तो ज़रूर ही आना चाहिए। तो आज हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि आज की जनरेशन हर जिम्मेदारी को निभाने से डरती क्यों है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने में हिचकिचाती क्यों है, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, या फिर अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी लेने से रिलेटेड हो। मुझे थोड़ा सेटल होना चाहिए, मुझे थोड़ा अभी इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। बट क्या हम ये ट्रायल एंड एरर वाली जनरेशन बनकर अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं? Exactly. ये आज का मेरा क्वेश्चन आप सबसे रहेगा। तो दीपक, डू यू थिंक कि ये क्या रीजंस है इसके पीछे कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी शेक करने मतलब लेने से ही डर रहे हैं, जबकि हम ऐसे पेरेंट्स के साथ बड़े हुए हैं जो अपने सिबलिंग्स, अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज का पूरी जिम्मेदारी लेते आए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? आई थिंक जनरेशनली जैसे आपने बोला ये चेंज हुआ है। हमारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे पूरी फैमिली की, एंड सेल्फ वाज लेटर, पहले पूरी फैमिली आती थी। एंड देन हमारी जनरेशन्स आई हैं जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। मे बी अगर पूरी नहीं भी लेते एटलीस्ट शेयर करते हैं। नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग बिकॉज एक तो पेरेंट्स ने अपने नेक्स्ट जनरेशन को बहुत कंफर्ट दे दिया है, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट कम है। तो आई थिंक ये जनरेशन चेंज है। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर है। यस, तो मतलब आप कह रहे हो कि इतना कंफर्ट कर दिया उनकी लाइफ कि इसलिए वो उनको लगता है कि यार मुझे कूदने की ज़रूरत क्या है, मेरे पेरेंट्स देख तो रहे हैं या कोई और देख तो रहा है। बट अनु, यू ऑल्सो हैड अ व्यू कि बच्चे आजकल मतलब कि पेरेंट्स सब कुछ ही दे रहे हैं। हाँ, मतलब मेरे को तो लगता है कि मतलब रादर दैन कि हम पूरा का पूरा कहें कि आज की जनरेशन ही ख़राब है कि वो लेना नहीं चाहती, बट हमें एक बेस देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं लेना चाहती। मतलब फॉर मी, अगर हम अपने बच्चों को इतना कंफर्ट देते हैं कि हम उन पे रिस्पॉन्सिबल, पहले तो हम उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल ही नहीं रहे। उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स घर की आ भी रही हैं तो भी हम उनको बता ही नहीं रहे वो कोई भी प्रॉब्लम। उनको हम एक बहुत कंफर्ट जोन में रखते हैं। एंड देन सडनली व्हेन दे आर 20-25 हम एक्सपेक्ट करें कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, तो दैट इज़ ऑल्सो अनफेयर आई थिंक। बट डोंट यू थिंक कि आजकल की जैसे 30 तक भी लोग सेटल नहीं हो पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये जॉब अच्छी नहीं है तो मैं अगले पे मूव ऑन कर जाऊँ। ये बहुत है ना। हाँ, आजकल हर जने के पास, हर इंडिविजुअल, चाहे वो सोशल मीडिया की वजह से हैं या जैसे भी हैं, सबको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे बेटर मिल सकता है। करेक्ट, यू नो कि मतलब सबको ये लगता है कि मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। एक मुझे आज मैंने ये किया, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा इसमें, मतलब ऑब्वियसली 6 महीने बाद हम कुछ भी करेंगे वो बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, तो मैं अब कुछ और करके देखता हूँ। तो एक उनके पास ऑप्शंस इतनी सारी हैं, तो शायद इसलिए भी। तो देखिए, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने 25 की उम्र में, जो हम डिस्कस करें, दीपक ने बोला कि 25 की उम्र में वो लोग अपनी शादियाँ संभाल रहे थे, बच्चे तक हो जा रहे थे, घर बना रहे थे, गाड़ियाँ ले रहे थे, बैंक बैलेंस बना रहे थे, अपने बहन भाइयों की शादियाँ कर रहे थे। मतलब हमारे पेरेंट्स नहीं, माय फादर वाज लाइक 8 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और वो एल्डेस्ट थे मेरे डैड, तो उन्होंने सबकी शादियाँ करी। yes. तो मतलब उनको कभी और ये नहीं लगा कि मेरी मॉम के लिए भी वो इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये नहीं था कि मैं अपने हस्बैंड की इतनी बहनों की शादियाँ कर रही हूँ या ये कर रही हूँ। और आजकल एक शादी करना अभी किसी को लगता है कि कैसे कर दें। सही बात है। और
सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ उनके अंदर थी भी नहीं कि मैंने किया है तो भाई तुम मुझे मैंने कुछ- रेसिप्रोकेट करो या हाँ, मुझे मैंने वापस कुछ करो। बहुत बड़ा काम किया, बहुत मतलब बड़ा सबको- काम किया। It was सबकी- part of yes. their Credit नहीं mindset. लेते हाँ, हाँ। credit नहीं लेते। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी चीज़ को बोलते हैं ना, व्हेन यू डोंट क्लेम क्रेडिट, नहीं तो वो तो फिर तो अब अभी क्या हो गया, 30 तक भी ट्रायल वर्जन चल रहे हैं, शायद रिलेशनशिप्स के भी, करियर के भी, और पेरेंट्स तो बैक एंड पे ही हैं। जब तक वो बीमार ना हो जाएं, हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं, तब तक लोग सोचते हैं दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। Yeah. तो यू नो दैट इज द माइंडसेट। सो हिमांशु, ये इसमें सोशल मीडिया का कितना हाथ हो गया? बिकॉज हम लोग मतलब है भी कि नहीं है कि नहीं, डेफिनेटली है, एटलीस्ट फॉर द न्यू जनरेशन हु इज ब्लाइंडली फॉलोइंग वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट्स एंड कंसेप्ट्स। अब ये इन विमेंस केस टॉक्सिक फेमिनिटी को, फेमिनिज्म को, दे आर ट्रीटिंग इट एज अ गॉस्पल। वो उसी तरह लड़के, देयर आर रेड पिल गाइज, उनको फॉलो कर रहे हैं टॉक्सिसिटी। मतलब इट्स अ काउंटर टू फेमिनिज्म। ठीक है, तो मतलब हाँ ठीक है। अब फेमिनिस्ट क्या प्रमोट कर रहे हैं लड़कियों में कि यू आर एन इंडिपेंडेंट वुमन, यू डोंट नीड द अदर जेंडर मेल्स। ठीक है, आप जो आप करना है आपको, वो आपको अपने लिए करना है। दे आर इन अ वे इनडायरेक्टली ऑल्सो इनकलकेटिंग कि आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ ओनली, नॉट एनीबडी एल्स। ना अपनी फैमिली की तरफ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना। वो ये नहीं बताती फेमिनिस्ट कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। दे ओनली प्रमोट द नेगेटिविटी। और सिमिलरली फिर उसको काउंटर करने के लिए अब रेड पिल गाइज हु कीप टेलिंग मेन नॉट टू सिम्प फॉर वुमेन, मतलब ब्ला ब्ला। तो अच्छा, दूसरी चीज़, बड़े ट्रांजैक्शनल हो गए हैं लोग। जनरेशन जो आज की है बड़ी ट्रांजैक्शनल है, तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं तेरे लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मतलब द लिस्ट इज एंडलेस। इंस्टाग्राम और सबसे ज्यादा तो दिमाग खराब वही कर रहा है कि यू हैव टू ट्रैवल। ये अपना आजकल सबसे ज्यादा यही शुरू हो गया है कि अगर वीकेंड है, बाकी सब छोड़ो, पहले ट्रैवल कर लो। हाँ, यू नो, तो बट ये नहीं सिखाता कि जो ट्रैवल, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पैसा कमा के पहले अपना इकट्ठा कर चुके हैं और फिर वो ट्रैवल। अरे वो भी नकली हैं इन्फ्लुएंसर्स, दिखाएंगे ये स्पोर्ट्स कार ले ली, डिफेंडर ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। बिहाइंड द सीन्स ये होता है कि किसी डीलरशिप से 1 दिन 2 दिन के लिए किराए पे लेके आते हैं एंड दे पोर्ट्रे जैसे खुद खरीद ली चलो है। मतलब हम भी तो influencer बनने ऑल वाले दैट इज वो सिर्फ स्मोक स्क्रीन है। So don't blindly 90% follow of the things on really- social media are fake and false. Yes. So don't Yeah. blindly follow. What we Exactly. want to say is that हम लोग ये कह रहे हैं कि अपनी प्रायोरिटीज सेट करने के लिए आपको शुरुआत तो घर से ही करनी पड़ेगी। चाहे वो पेरेंट्स के लिए आप रोज़ एक फ़ोन कॉल ही कर लो, क्योंकि हालचाल पूछ लो। आई थिंक कंसिस्टेंसी के स्टैंड पॉइंट से। सो हमने ये भी डिस्कस किया, हमने रिलेशनशिप के ऊपर क्या आपका कहने का वो है कि आई मीन जो द होल कल्चर ऑफ लिव इन, कि लेट्स ट्राई आवर रिलेशनशिप फर्स्ट, राइट, फिर हम शादी को कमिट करेंगे। so this is again fear, na? Yes, and Fear of situationship. This is the new thing. Situationship, where you are dating 3-4 people at one time. किसी के बारे में ये पसंद नहीं आ रहा, किसी के बारे में वो पसंद नहीं आ रहा। आपको रेफरेंस काफ़ी मिलेंगे। सो दीपक, टेल मी वन थिंग कि क्या आपको लगता है कि हम ये जो बातें कर रहे हैं ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम किसी को जज कर रहे हैं या हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं। आई थिंक द पर्पस इज़ कि जो चीज़ आपको 15 साल बाद रियलाइज़ हो, राइट, कि कोई दोस्त नहीं है, पेरेंट्स की तुमने बना के नहीं रखी, सिबलिंग से बना के नहीं रखी, यू नो, एंड कोई फ्रेंड नहीं है, ज़िंदगी नहीं कट सकती। तो क्या वो छोटी छोटी हैबिट्स इनकलकेट कर सकते हैं अपने डेली लाइफस्टाइल में कि थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद बिल्ड करना शुरू करें? आई थिंक वो भी एक हमारा कोर्स होना चाहिए। हाँ, वो मतलब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी कि छोटी छोटी क्यों ना हो। जैसे मैंने देखा कि फ्रेंडशिप्स बहुत कम है आज की डेट में, लोग अपने में ही है, तो सोशल मीडिया एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो इवन यू नो द ईजीएस्ट रिलेशन जो किसी भी इंसान का हो सकती है दोस्ती, तो एटलीस्ट उसकी तरफ थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो। सो दैट्स ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योरसेल्फ, जो पेरेंट्स, वो सब आती है। बट ये छोटी छोटी चीज़ें आई सी in today's startup ecosystem,
सब हर कोई सोलो मोड पे चल रहा है, मतलब कोई एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी मुझे लगता है और मिसिंग है। आपके तो ऑफिस में भी काफी ज्यादा यंगस्टर्स हैं, हाँ, तो यू मस्ट बी फेसिंग I- उनके कमिटमेंट इश्यूज तो आपको Yes. काफी देखने पड़ते होंगे। यस नहीं, Towards their job. इट इज़ वेरी इजी अनु कि उनको रीज़न आउट करने के लिए अगर आज उनको छुट्टी लेनी है या कोई काम नहीं करना है या कोई ईमेल नहीं भेजनी है या किसी चैट का जवाब नहीं देना है, तो उनके पास हज़ार रीजंस हैं नॉट टू डू इट। और आप उनसे जब बात करोगे और आपने ज़रा सा भी अपनी लाउड टोन कर दी तो, या लाउड क्या, थोड़ा बहुत भी आपने कर्टली बोल दिया, लाउड टोन तो कर ही नहीं सकते, दे गिव अप, दे जस्ट रिजाइन एंड लीव, क्योंकि उनको झेलना ही नहीं है, उन्होंने पेरेंट्स का नहीं झेला तो वो नहीं, वही किसी बात है ना, boss पेरेंट्स का नहीं क्यों कभी झेलेगा? नहीं है, हाँ। एंड स्पेशली द पापा की परी कंसेप्ट। प्रॉब्लम इज एटीट्यूड कि मिस्टर नो इट ऑल। आजकल की जनरेशन में अगेन तो मिस्टर एंड मिस नो इट ऑल कि हमें सब पता है, हमें मत समझाओ। तो आई थिंक द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी कि आपके पेरेंट्स इस दुनिया में probably are the only people who are your actual well wishers. उनके एक्सपीरियंस से सीखो, उनको ये एटीट्यूड मत दो कि हमें तुमसे ज़्यादा पता है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, राइट? हाँ, ठीक है, तो दिमाग में जो सोचना है सोचो, लेकिन ये थोड़ा सा अगर चेंज कर लें तो आपके पेरेंट्स आपके लिए सबसे अच्छी राय या वो आपको काउंसल गाइडेंस देंगे। एंड फॉलो दैट एंड टॉक टू योर पेरेंट्स, मतलब उनसे ऐसा रिलेशन बनाओ कि उनसे आप हर चीज़ डिस्कस करके उनसे इनपुट ले सको अपनी लाइफ में। इफ़ यू आर स्टक, इफ़ यू कांट, हाँ, मूव, हाँ। मतलब यू कैन ट्रस्ट देम। हाँ। पेरेंट्स आर समवन जिनको आप ट्रस्ट हमेशा कर सकते हो, Yeah. जो आपका भला ही चाहते हैं, हाँ। आपको वो ठीक एडवाइस ही करेंगे। और एंड व्हाई पेरेंट्स, यू शुड हैव अ नेटवर्क ऑफ मतलब नेटवर्क होना चाहिए फ्रेंड्स का, सिबलिंग्स साथ। नहीं, बेयर मिनिमम कह रहा हूँ वो तो मैं कि भाई फ्रेंड्स में तो तुम सोच सकते हो ना कि तो इससे ज़्यादा मैं जानता हूँ, पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं आप जान सकते, क्योंकि उनके पास लाइफ एक्सपीरियंस है, उन्होंने आपसे दुगनी तिगुनी जिंदगी जी है। मेंटर हाँ। बनाने के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं Exactly. है, घर में ही बैठे हैं। हाँ। और मेरे लिए तो बस छोटी सी हैबिट, या तू बोलना चाहिए अनु? यस, ऑफ शोइंग अप। यस, व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि मतलब सबसे ज़्यादा तो हमारे को ये लगता है कि मतलब इफ़ यू शो अप, दैट्स द बिगेस्ट कमिटमेंट। 9 बजे अगर ऑफिस का टाइम है तो 9 बजे पहुँचो। अगर 10 बजे रिप्लाई करना है किसी मेल का या मैसेज का या चैट का तो करो। आपने जिम जाना है सुबह तो रोज जाओ, मन है या नहीं है, मतलब एटलीस्ट शो अप। एटलीस्ट यस, चाहे जाके वहाँ बैठ जाओ, गप्पे मार के चाय पी के आ जाओ। और या छोटी 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 आदतें, मम्मी पापा को रोज फोन करो, बात करो उनसे, आधा घंटा दे दो, क्या कैसा दिन रहा। आई थिंक वही ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको शायद गाइड करती रहेंगी फॉर योर पार्टनर, फॉर योर करियर, फॉर योर एनी डिसीजंस इन लाइफ, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब एक टाइम लाइन पे चल रहे हैं। 18 पे स्कूल ख़त्म होता है, 21-22 पे कॉलेज, 24-25 में हम नौकरियों में लग जाते हैं। कई लोग बहुत आजकल जल्दी ही लग जाते हैं बिकॉज वो स्टार्टअप कर रहे हैं या कुछ जॉब्स आजकल चल रही हैं। तो सबका एक टाइमलाइन है, और आई थिंक टाइमलाइन मैच करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम कमिटमेंट सीख जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएं, तभी हम उस टाइमलाइन पे उतर पाएंगे। वरना क्या होगा, 30 के बाद हम 30 से 40 होने में 10 साल पता नहीं चलते, but they fly. यू जस्ट फ्लाई, बिकॉज आप 30 पे जो सोच रहे होते हो 40 हो जाता है। अरे 30 क्या, हमारे को अब स्कूल से अभी तक आके दिस टाइम इज आल्सो आई थिंक यस, तो दैट्स व्हाट वी इन्वेस्टेड इन ईच अदर, राइट? हम Yes. लोगों ने कमिट किया कि नहीं, हमको मिलना है, हमने बात करनी है, तो हम तो बस यही गाइडेंस दे सकते हैं। और आपको शायद पहले से ही रेड फ्लैग, नहीं भैया, हम गाइडेंस नहीं दे सकते, हमको एक्सपर्ट नहीं है, हम सिर्फ वी आर जस्ट टॉकिंग अलाउड। अगर बात पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, बस अब जैसे यही है और इतने पैसों में इतना ही मिलेगा। फ्री में अभी तो फ्री में ही है। तो थैंक यू एवरीवन, आई थिंक आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा। बिफोर प्लेन कम्स, अपना अड्डा पे हर टॉपिक अपना सा लगता है। हम फिर आएंगे एक नया टॉपिक लेके और कोशिश करेंगे आपको एक डिफरेंट व्यू दें अपने बैकग्राउंड, डिफरेंट लोकेशन में एक डिफरेंट लोकेशन दें दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के बारे में
मतलब बहुत पोल्यूशन वगैरह बोलते हैं, बट दिल्ली इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, हमारे दिलों में बसती है दिल्ली, एंड वी जस्ट विश कि बेटर डेज, गुड डेज आ रहे हैं। जितनी हिस्ट्री दिल्ली की है मतलब बहुत कम लोगों को ही पता है। यस, और दिल्लीइट्स प्लीज सपोर्ट अस। Bye.